सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मेरा नाम है अरूज और मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। आई होप कि आप लोगों के सुबह सुबह गले नहीं बैठे होते। मेरा पता नहीं क्यों बैठ जाता है, एकदम से बैठ जाता है। शायद मुझे बोलना चाहिए या सुबह सुबह राग गाना चाहिए कि मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करूं, वोकल कॉर्ड्स खुलें वगैरह वगैरह। आज का हमारा शो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कल हमारे मुल्क में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही थी। कल हमारे मुल्क में सेनेट इलेक्शंस थी, जिसकी वजह से मुझे छुट्टी मिल गई थी। सारा जय आती। बट या द सेनेट इलेक्शंस वेंट वेरी वेल। पीपल्स पार्टी जीत गई है। आई होप के यू नो वी सी समथिंग फन हैपनिंग इन पॉलिटिक्स। बहुत ज़रूरी है दोस्तों के हमारे मुल्क के अंदर हम लोग तरक्की की तरफ जाएं किसी भी तरह। मतलब आई एम नॉट जस्ट पॉलिटिक्स, आई थिंक कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर तरक्की की तरफ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का जो हमारा शो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग आपसे बात कर रहे हैं डिफरेंट ट्रेंड्स के ऊपर, और जो ट्रेंड्स जिनको हम स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं वो बालों के कलर यानी कि हेयर डाइंग ट्रेंड्स हैं। बालों के जो रंग होते हैं, ख़वातीन जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा उनके साथ छेड़छाड़ करती हैं मर्द हजरात के निस्बत, बट करते तो हैं, मर्द हजरात भी करते हैं, नॉट एज़ मच एज़ वेमेन डू। बट हम लोग जब कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ नया आता रहता है। कभी स्ट्रीक्स होती हैं, कभी लो लाइट्स होती हैं, कभी हाई लाइट्स होती हैं। वेरी फ्रैंकली मैं इस बैंड वैगन के ऊपर कभी पड़ी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता। बहुत सारे लोग मगर करते हैं। अभी रिसेंटली मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मेरी छोटी औलाद ने अपने जो बाल थे उसने बहुत मेरे पीछे बहुत अरसे से पड़ी हुई थी कि अल्लाह का वास्ता है प्लीज़ मुझे करने दें। एंड सलीना ने मुझे बोला कि प्लीज़ मामा मुझे अपने बाल कलर करने दें, और मैं उनको कलर करना चाहती हूँ ब्लू और पर्पल और फलाना। तो मैंने कहा वो तो तबाह हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप अपने बाल इस तरह के जो फैंसी वाले कलर्स होते हैं ना ये करते हैं तो वो फिर ऑब्वियसली डैमेज होते हैं, क्योंकि पहले उनको ब्लीच होता है, उसको कट डाउन कहते हैं, बट एक्चुअली ब्लीच होता है। और तो ऐसा कि अच्छा तो अगर करने ही है, इतनी ही आफत आई है और यू नो बर्थडे प्रेजेंट आपका ये है, तो आप एक काम करें कि अपने बॉटम वाले कर दें, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि यू नो नीचे से काट दूंगी मैं। तो आई लेट हर कलर, शी इज़ वेरी हैप्पी विद इट, और वो उसका जो रंगीन सा रंग है उससे बहुत खुश है। एंड मेरे फोटो पास भी है, क्योंकि मैं आपको फ़ोटो भी दिखाने की कोशिश करती हूँ। जब तक मैं फ़ोटो ढूंढती हूँ मैं आप लोगों को बताना चलूँ कि बहुत सारी मज़े की चीज़ें हो रही हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर। कम ऑन सलीना की, आप लोग सोचेंगे कि किस तरह की मम्मी है कि तस्वीर नहीं ढूंढी जा रही बेटी की। ओह डियर, अच्छा ये भी होता है ज़िंदगी में। सलीना की तस्वीर मिल जाएगी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सलीना के इतने ज़्यादा रंगीन बाल जो हैं वो क्यों हैं। ओ हेयर वी गो, हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ सलीना's रंगीन, वेरी रंगीन हेयर। ये देखें, नज़र आई आगे? ओके, ये देखें सलीना के बाल नीचे से ब्लू हैं, कैमरे के अंदर बहुत अच्छे से, ऑब्वियसली मेरे मोबाइल से नज़र नहीं आ रहा, बट सामने से पर्पल हैं, पीछे से ब्लू हैं, काफ़ी फंकी सा कलर है और वो उसको बदलती रहती है। और हमारा जो दोस्त है सफदर, जो कि मुझे हर रोज़ खूबसूरत बनाता है, वो उसके इस काम के अंदर फुल मदद करता है कि हाँ तो मैं ले आऊँगा, नीचे से ट्यूब चेंज कर लूँगा टाइप की चीज़ होती रहती है हमारे घर में। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे पास एक्सपर्ट्स आएंगे जो कि हमें बताएंगे कि ब्लो ड्राई कैसे करते हैं अपने बालों को, ब्लो ड्राई करने का वो बाउंस जो चाहिए होती है, जो कि सारे के सारे सेलिब्रिटीज़ के बालों में होती है, और हम सोचते हैं कि ये हमारे बालों में कैसे आएगी। हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, हेयर डाइंग टेक्निक्स और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स भी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इन द शो। अभी फ़िलहाल मेरे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग किस्म की आप लोगों के लिए ख़बरें हैं, तो चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ। सो बेसिकली हमारी जो पहली ख़बर है वो एक्टर उस्मान खालिद भट्ट से रिलेटेड है। उन्होंने एक वो मतलब बहुत अच्छे एक्टर तो हैं, बट वो बहुत फ़नी किस्म के कॉमेडियन भी हैं। वो भी फ़नी किस्म के मजाक करते रहते हैं, और उन्होंने उनका जो लेटेस्ट मजाक था वो काफ़ी लोगों ने काफ़ी सीरियस ले लिया। और हुआ ये कि वो एक ड्रामा शूट कर रहे हैं रमज़ान के अंदर, जिसमें रिलीज़ होना है, उसका नाम है चुपके चुपके। उस ड्रामे के अंदर एक कोई शादी वादी का सेट लगा हुआ था, तो उन्होंने उसके ऊपर तस्वीर खींच के डाल दी अपने इंस्टाग्राम पर, कहा कि जल्दी में कोविड की वजह से मैं शादी पे आप लोगों को अपनी बुला नहीं सका। था तो ये जोक,
मगर लॉट्स ऑफ पीपल डिड नॉट कैच ऑन। और फिर एक्चुअली उनको पता चला कि सीरियसनेस इस जोक की कहाँ तक पहुँची, जब बहुत सारे फॉलोअर्स का, बहुत सारे फैंस का, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के कॉलीग्स के, दूर दराज के रिश्तेदारों के ठकाठक फ़ोन आने लग गए कि भाई मुबारक हो आपको वगैरह वगैरह वगैरह। और इस मुबारकबाद लोग देते हैं तो वो थोड़े से उसके ऊपर वो होती है कि आपने हमें नहीं बुलाया टाइप की मुबारकबाद होती है कि क्या मतलब है इस बात का, आपने शादी अनाउंस कर दी और हम इनवाइटेड नहीं हैं आपकी शादी पे। उनकी बहन ने भी काफ़ी फ़नी पोस्ट लगाया था। इसी पोस्ट के ऊपर उन्होंने शादी का केक के ऊपर लिखा था कि मैं भी कम से कम एक शादी पे तो मुझे अपनी आप इनवाइट कर लें, यू नो। सो आई थिंक दैट्स वेरी फ़नी। Anyway, it's always funny to see these kind of things. उन्होंने फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन दी कि ये मेरी शादी नहीं हुई थी, एक छोटा सा एक जोक था। और ये रहे उस्मान खालिद बट फाइनली आ गए हमारी स्क्रीन के ऊपर। इन्होंने बेसिकली अपनी शादी के ऊपर ये जोक दिया। खैर इन्होंने बहुत सारे लोगों को बता दिया। अभी ये जो ड्रामा बाय द वे आ रहा है, इसके अंदर इस ड्रामे के अंदर इसको डायरेक्ट किया है दानिश नवाज़ ने। इसके अंदर उस्मान खालिद बट हैं, इनके साथ आयज़ा ख़ान हैं, मीरा सेठी हैं, अरसलान नासिर हैं और बहुत सारे और भी लोग हैं। तो एनीवे ये ड्रामा जब आएगा रमज़ान में तब हम देखेंगे। और इसी के साथ हम अपनी अगली ख़बर की तरफ मूव करना चाहते हैं। हमने देख ली उस्मान खालिद बट वाकई में काफ़ी गुड लुकिंग आदमी है। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। अगली ख़बर जो हमारी है वो ये है कि सजल अली और बिलाल अब्बास खान जो हैं वो इकट्ठे आ रहे हैं नबील कुरैशी की अगली फ़िल्म में। नबील कुरैशी ने भी थोड़े अर्से पहले फ़िल्म रिलीज़ करी थी। तो कोविड की वजह से बहुत सारी फ़िल्में आई नहीं हैं। उस फिल्म का नाम है पाकिस्तान जिंदाबाद, जिसके अंदर इफ़ यू रिकॉल रिलीज़ मतलब उसका टीज़र आया था, वो रिलीज़ नहीं हो सकी मूवी, जो बना चुके हैं, कैन में पड़ी है, बस कोविड की वजह से जब थिएटर खुलेंगे तो हमें देखने को मिलेगी। उसके अंदर माहिरा खान है और फ़हद मुस्तफ़ा हैं। अब उन्होंने अपने अगले प्रोजेक्ट को भी अनाउंस कर दिया है। इफ़ यू रिकॉल सजल अली जो थी वो लंदन के अंदर जमाइमा की जो मूवी थी यू गॉट लव्स गॉट नथिंग टू डू अबाउट इट, उसके अंदर शी वाज वर्किंग फॉर दैट मूवी। अब वो अगली मूवी की तरफ चली जा चुकी हैं और जो अगली मूवी है वो ये है नबील कुरैशी की। इसका मूवी का नाम क्या है हमें अभी तक नहीं पता। ये प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल स्क्रिप्ट है। इनकी अनाउंसमेंट के थोड़े से अरसे के बाद बिलाल अब्बास खान ने भी अनाउंसमेंट कर दी कि जी हाँ जी मैं भी नबील की मूवी में आ रहा हूँ एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि टू एक्ट इन दिस मूवी। इफ़ यू रिकॉल सजल अली का जो करियर था मूवीज़ के अंदर, पाकिस्तानी मूवीज़ के अंदर, वो कुछ ख़ास इतना फ्लाई नहीं किया था। नाइदर डिड बिलाल अब्बास फॉर दैट मैटर। बट इन दोनों ने इकट्ठे एक ड्रामे के अंदर काम किया था जिसका नाम है रंगरेज़ा ओ रंगरेज़ा। ये ड्रामे के अंदर इनकी जोड़ी बहुत पॉपुलर हुई थी। तो इन लोगों के इंडिविजुअल फिल्म करियर्स पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। सजल की वो जो इंडियन मूवी थी मॉम, उसके अंदर येस शी डिड गेट लॉट ऑफ क्रिटिकल अक्लेम, डिड नॉट मेक दैट मच बॉक्स ऑफिस हिट, बट डजंट मैटर। आई होप कि टुगेदर दिस केमिस्ट्री दैट दे ब्रॉट टू द टेलीविजन स्क्रीन पे इकट्ठे इन लोगों को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था। आई होप कि जब ये मूवी में इकट्ठे आते हैं नबील कुरैशी की तो आई होप कि ट्रांसलेट्स थ्रू, लेट्स सी। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपनी अगली ख़बर की तरफ जो कि है आतिफ़ असलम की का एक नया गाना जिसका नाम है रात, और वो रात पे डेडिकेटेड है। तो पहले मैं आपको उसकी वीडियो दिखाती हूँ फिर उसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। तो ये था गाना आतिफ़ असलम का रात। ये ओरिजिनल गाना है, इसको कंपोज और गाया ऑब्वियसली आतिफ़ ने है। इसके लिरिक्स जो हैं वो मुनीर नियाज़ी ने लिखे हैं। ये गाना जो है उन्होंने डेडिकेट किया मिस्ट्री ऑफ द नाइट। इसके अंदर इसकी जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर बहुत सारी पैरेलल यूनिवर्सेस चल रही हैं। गोहर रशीद भी इस वीडियो के अंदर है, मंशा पाशा हैं, सायरा यूसुफ हैं, किरण मलिक हैं और खालिद मलिक हैं। काफ़ी सारे लोग हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, गाने को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, मगर ब्रेक के बाद हम लोग क्योंकि इतनी सारी ट्रेंडिंग चीज़ों की बात करें तो मैंने सोचा कि एक और ट्रेंड के बारे में बात करते हैं और वो है मोरक्कन चिकन। मोरक्कन चिकन एक ऐसा ट्रेंड है जो कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स ने काफ़ी अरसे से फॉलो किया है और अभी भी टू डेट इट्स वन ऑफ दी मोस्ट ट्रेंडिंग डिशेज़ इन रेस्टोरेंट्स। हमारे पास एक शेफ़ आएंगे, वो हमें बनाना सिखाएंगे मोरक्कन चिकन। तो हम देखेंगे कि मोरक्कन चिकन कैसे बनता है, सीखेंगे कि घर पे भी बनाएं, रेप्लिकेट करें। इसी के साथ हम लोग छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, मोरक्कन चिकन बनाते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। मैं जो हूँ आप लोगों से बात करने लगी हूँ कि बहुत सारी ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं
हम लोग हेयर कलर के ऊपर तो बात करेंगे बट लेटर ऑन इन द शो। अभी एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग जो चीज़ है जो मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताई थी वो ये है कि रेस्टोरेंट के अंदर बहुत अरसे से ट्रेंड कर रहा है मोरक्कन चिकन। एक ऐसी डिश है कि जो कि हर पाकिस्तानी जो कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट है वो ज़रूर सर्व करता है और बहुत सारे लोग जाके अभी भी ऑर्डर करते हैं। इन फैक्ट टू द पॉइंट के यू नो इट्स समथिंग दैट पीपल आर रिकग्नाइज एज कम्फर्ट फूड नाउ इन रेस्टोरेंट्स स्पेशली। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान मौजूद हैं सेट पे जो कि हमें सिखाएंगे ये डिश बनाना। तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। तो बेसिकली हमारे साथ हैं शेफ़ आसिफ हबीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेफ़। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सॉलिड हैं आप? बिल्कुल मस्त। आप मुझे ये बताएं कि इस डिश के अंदर क्या क्या डलता है? इसमें सबसे पहले तो हम इसकी चिकन हम यूज़ करेंगे, इसकी मैरिनेशन होगी चिकन की, जो हम सोया सॉस, ब्लैक पेपर और गार्लिक के साथ हम करेंगे और ऑयल के साथ। और उसके बाद इसकी सॉस है और जो संबल ऑयल और गार्लिक, चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर। ग्रीन क्या है? ये पीमेश है मटर के साथ। हाँ। ये हमने बनाया कि मतलब प्लेटिंग के लिए काफ़ी अच्छा भी रहता है और खाने में भी पीमेश एक अच्छी चीज़ है। सही है, ठीक है। तो ये पी मैश है, हम लोग जो मैरिनेशन है वो कर रहे हैं इसके साथ, सोए के साथ, गार्लिक के साथ और ब्लैक सॉल्ट एंड पेपर के साथ। ठीक है, बहुत आसान है ये तो। और आपके पास ये बाकी की सब्जियां, बाकी वेजिटेबल है हमारे पास, बाकी ये क्रीम है हमारे पास। तो काफ़ी आसान डिश है। बिल्कुल, बहुत तो ईजी है ये। मतलब हम लोग इतने पैसे क्यों चार्ज करते हैं? ये देखो मैं फौरन देखो कट गई मैंने, जैसे मुझे जानती ही नहीं हूँ। असल में ये जो है मतलब हमने ये इसलिए रखी है कि घर में लोग बना सकते हैं, रेस्टोरेंट में जो जाके खाते हैं वो घर पे आराम से सुकून से बना सकेंगे और उनको काफ़ी आसानी इसमें होगी, कोई ज़्यादा साइंस नहीं है इसमें। तुम एक काम करो कि मैरिनेशन कर लो पहले, है ना? अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम हैमर करना है। जी, हैमर करेंगे। अच्छा, हैमर हमेशा जो चिकन होती है वो हैमर जो होती है चिकन वो आप नोटिस करें कि स्किन मतलब ऊपर वाली साइड, इस साइड से नहीं कर रहा वो हैमर, क्योंकि इस साइड से अगर करेगा तो रेशा बिखर जाएगा। ऊपर से कर रहा है और हल्का लाइट हैमरिंग, लाइट हैमर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हल्की हल्की इसको फ्लैटन किया है उसने। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। अच्छा, ये वाली बात इन्होंने हमें नहीं बोली थी, मगर चलें जान देते हैं आसिफ साहब। आसिफ और मैं बाय द वे हम लोग एक दूसरे को जानते हैं 6, 7, 8 तकरीबन इतने अरसे से, काफ़ी लंबे सालों से। हम लोगों ने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर इकट्ठे काम किया हुआ है। 1 टीस्पून इसमें हम सॉल्ट डाल रहे हैं। ओके। और तकरीबन इतना ही 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। ठीक है। और सोया सॉस है हमारे पास, अच्छी वाली सोया सॉस है जी। ये वाली एक चीज़ जो है ना, ये रेस्टोरेंट्स के अंदर हम लोग इसकी बहुत ख्याल रखते हैं। जो सोया सॉस होती है अगर वो अच्छे क्वालिटी की ना हो, एज इन लोकल में आप लोग वायर विक्स जो है, विक्स नहीं है, ऐसे ही कांटे से कर ले भाई। ओके। एक आपको जो मैं बात बताई थी, बैक टू द सोया सॉस। सोया सॉस जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं, ये मैं आपको बता सकती हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पाकिस्तानी सोया सॉसेस, के पाकिस्तानी सोया सॉस जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। और यहाँ पे शेफ़ साहब का जो मोबाइल है वो बज रहा है, ट्यूं ट्यूं हमने ले लिया है। एनीवे, सो बेसिकली पाकिस्तानी सोया सॉस जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, उनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हाई नमक होता है और उसके अंदर फ्लेवर थोड़ा कम होता है। अच्छा, इसको मैरिनेट कर लिया, मैरिनेट हमने कर दिया है। और अभी हम जाएंगे सॉस की तरफ। इसकी हम सॉस बना लेंगे जब तक ये मैरिनेशन में रहेगा। उसके बाद हम इसको चिकन को ग्रिल करेंगे। सही है। और उसके बाद में हम वेजिटेबल वगैरह इसकी सौते करके इसमें सर्व करेंगे। हम सॉस बनाते हैं जी, पहले सॉस बना देते हैं। सॉस स्टार्ट करते हैं, है ना जी? ऐसा करना है बिल्कुल। अच्छा, ओए डालो डालो। अच्छा, इन्होंने अभी तक सिर्फ थोड़ा ज़्यादा तेल डाला है और यहाँ पर मैं इनसे ब्रेक लगवा रही हूँ क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं इनको कुछ नहीं करने दूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं ये सीखें ये डिश और अपने घर पे आप लोग बना सकें और मेहमानों को इम्प्रेस कर सकें। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं और हम लोग इस डिश को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। हम लोग बना रहे हैं मोरक्कन चिकन। शेफ़ ने यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट को हल्का सा हैमर करके सोए, नमक, ब्लैक पेपर और गार्लिक के साथ मैरिनेट कर दिया है। थोड़ा सा उसके अंदर ऑयल भी डाला था क्योंकि चिकन के अंदर जब भी ऑयल डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मज़े का सॉफ्ट सा हो जाता है। और ऐसा करना है बॉस? जी बस, है ना, हल्का सा। इधर चलेगा?
ये देखें, बहुत है ना। ओके, हल्की आंच शेफ ने करवाई है। इसके अंदर क्या डल रहा है? इसके अंदर हम गार्लिक डाल रहे हैं। ओके, ये सॉस बन रही है बाय द वे। दिल खोल के बारीक कटा हुआ फ्रेश गार्लिक, ठीक है। ये हल्का सा हाफ डन हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें संबल ओलिक डालेंगे। ठीक है, सांबल ओलिक बाय द वे एक पेस्ट होता है जो कि मिर्चों से बनता है। ये पेस्ट ओरिजिनेट करता है जनरली, ये थाईलैंड का, मलेशिया का, सिंगापुर का, वहाँ से आता है। सॉरी, ये थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह से आता है। फार ईस्टर्न पेस्ट होता है, चिली से बनता है और उसको फिर हल्का सा फर्मेंट किया जाता है। इसके अंदर सिरका भी होता है, इसके अंदर नमक भी होता है, इसके अंदर थोड़े से एंचोवीज भी होते हैं। बिल्कुल, एंचोवीज बाय द वे पिद्दी सी टूटी सी मछलियाँ होती हैं, तो काफ़ी मज़ेदार सा होता है। इट्स गॉट रियली नाइस। हमारा हाफ डन हो चुका है। अच्छा, हाफ डन है, ठीक है। और अब हम इसमें जो है पेस्ट डाल देंगे, सांबल ओलिक सारा। तकरीबन ये है 2 टेबल स्पून मैंने रखा है, लेकिन 1.5 हमने लिया है। सही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम गार्लिक के साथ पका लेंगे। ठीक है, लुकिंग वेरी गुड। हाँ, मज़े का लग रहा है। सही है, फिर और अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम आप कितनी डाल रहे हो? क्रीम मैंने ये 1 क्रीम ली है, लेकिन हम पूरी यूज़ नहीं करेंगे। इसमें से तकरीबन हाफ क्रीम जो है, हाफ पैकेट। तो ये बेसिकली इन्होंने पैकेट लिया है, ये 200 मिल का होता है, तो यानी कि आप 100 मिल तकरीबन डालेंगे। तकरीबन 100 मिल। ओके, तो ये 100 मिल डालेंगे। और वो जो क्रीम के डब्बे आते हैं सब लोगों की एक ही साइज़ की तकरीबन गिव और टेक पैकेजिंग होती है, तो 200 मिल के डब्बे में से मैंने आधे वाला डाल दिया, आधा डाल दिया। ठीक है, क्रीम भी मिक्स हो गई। ओह, इट्स लुकिंग लवली, एक ऑरेंजी रेड सा होती है कि मतलब आंखों को भी भा जाती है। ये बहुत पॉपुलर होती है ना आसिफ, कितनी ज़्यादा चलती है ये। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिशेस। इसमें भी इसको थोड़ा सा पानी डाल देंगे। स्टॉक, अगर आपके पास स्टॉक है तो वो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा। लेकिन हम चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इनको बताएं नाजरीन को कि हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर स्टॉक वाटर कैसे बनाते हैं। बिल्कुल। सो बेसिकली मैं आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। रेस्टोरेंट जो होते हैं एंड गंदा नहीं होता है, तो पहले करने से पहले कहानी मैं आपको मतलब ये बता दूं कि इट्स नॉट डर्टी। तो होता ये कि ये जिस तरह इसके हाथ में स्पैचुला है ना, अब हम लोगों के पास 5-6 चूल्हे होते हैं, हर चूल्हे के ऊपर कुछ ना कुछ हो रहा होता है। एक पानी का देगची पड़ी होती है, थोड़ी ऊंची और पतली, मतलब इतनी खुली देचकी नहीं होती, इट्स थिन देचकी जो लंबी सी होती है। उसके अंदर पानी होता है हाफ। हम जो ये जो चमचे होते हैं ना, जो पैन से अभी इसने ये बनाया, तो ये अपना चमचा उस देगची के अंदर डाल देता है और हम लोग अपने स्पैचुलास और चमचे जो हैं वो देगची में डालते रहते हैं। उस देचकी के अंदर जो पानी होता है वो फ्लेवर बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों से जहाँ से चम्मच निकलता है वहाँ से पकड़ लेता है। तो एक्चुअली में अक्सर शेफ़ रेस्टोरेंट के अंदर वो जो देचकी वाला पानी होता है ना, जिसके अंदर डिफरेंट चमचे गए होते हैं, वो मतलब सिर्फ इसलिए चमचे डाले जाते हैं ताकि वो साफ़ हो जाए, जैसा हल्का सा हंगाल नहीं लेते, क्योंकि उसके अंदर सोप वगैरह कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती। बट वो वाला जो पानी होता है वो हम लोग अक्सर स्टॉक के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो इट्स उसको भी हम स्टॉक वाटर कहते हैं। प्लस हमारे पास एक बड़ी देचकी होती है रेस्टोरेंट्स के अंदर, जिसमें ब्लांच कर रहे होते हैं, उसके अंदर पास्ता के पैकेट जा रहे होते हैं या उसके अंदर सब्जी जा रही होती है, तो वो वाला भी जो पानी होता है वो भी हम लोग स्टॉक वाटर के लिए यूज़ कर लेते हैं रेस्टोरेंट में। 2 किस्म के रखे होते हैं, ज़्यादातर इस्तेमाल उसका होता है, लेकिन जो है अगर ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई गंदा पानी नहीं होता, साफ़ ही पानी होता है। राइट। और बट ये जो है अगर घर पे बना रहे हैं, तो अगर आपके पास घर के ऊपर स्टॉक है, यानी कि घर के ऊपर आपके पास किसी भी यानी कि चिकन की आपके पास यखनी है, मटन की या बीफ की, मैं नया रिकमेंड करूँगी, आई थिंक चिकन या सब्जी की। अच्छा, इसमें हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे, ये ज़रूरी है, तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि घर में ज़्यादातर आजकल लोग वेजिटेबल में भी और दाल में भी जो है चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर क्यूब है तो आप आधी क्यूब भी क्रश करके डाल। और तकरीबन 1 टीस्पून जो है हमारे पास ब्लैक पेपर, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर। ठीक है, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर। ठीक है, डन, ओके की रिपोर्ट है। इसको मिक्स कर लिया जी। अभी हमारी सॉस तैयार होने लगी है। सही है, बेस्ट है। मैं तो कहती हूँ थोड़ा सा और सांबल ओलेक डाल देती हूँ, सही मतलब हो जाए। बाय द वे सांबल ओलेक अपने घर के फ्लेवर के हिसाब से डालें। अगर आपको बहुत स्पाइसी पसंद है तो डेफिनेटली मोर, अगर आपको दरमियाना सा आपके घर में हर कोई खाता है तो लेस। बट इट्स अ वेरी ईजी डिश टू मेक एंड इट्स रियली पॉपुलर और इतने सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर बनती है। आई डोंट नो। सॉस हमारी जो है ये रेडी हो चुकी है। ओके, इसको मैं साइड पे कर लूँ जी। अब हम चिकन की तरफ आएंगे। सॉस बन गई है, आप इसका कलर देखें,
क्या हसीन रंग है इसका, वाह वाह वाह, क्या अमेजिंग कलर है सॉस का। इट्स ब्यूटिफुल एंड एब्सोल्युटली गॉर्जियस। और ये आ गया है एक अदद ग्रिल पैन। मेरे पास बाय द वे पी प्योरे है, पी मैश इनको चाहिए, मैं कर दूं? ओके, हो गया सेटलमेंट। अच्छा, ग्रिल पैन पे जब भी आप कुछ भी ग्रिल करने लगे तो मेक श्योर कि वो तेज़ 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 गर्म हो, बिकॉज जो आप पहली उस पर रखेंगे ना तो यू वांट इमीडिएटली द मार्क्स टू फॉर्म, क्योंकि हम इसको सिर्फ मार्क्स के लिए ये वाला जद्दोजहद करते हैं। अगर आपके घर पे ग्रिल पैन नहीं है, आप फिर भी डिश बना सकते हैं फ्लैट पैन में, नॉर्मल पैन में भी बन जाएगी ना। बिल्कुल बन जाएगी, लेकिन जो सिर्फ एक मार्क के लिए ये पैन इस्तेमाल करते हैं, बाकी आप किसी के ऊपर आप अपने घर में तवे पे भी आप बना सकते हैं चिकन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैंने इसको प्री प्रेप करना है जी, यानी कि मेरे घर पे मेहमान आने हैं जुम्मे को जी, और आज हम खड़े हैं वेंसडे को, तो मैं क्या करूँ? अगर आपने मतलब आप चाहती हैं कि आप बना के रखें और फ़ौरन जैसी मेहमान आए और उनको बना के आप दे दें, तो आप मैरिनेशन करके आप फ्रिज में रख सकती हैं। कितने मतलब 3-4 दिन? तकरीबन 3 से 4 दिन आप ये रख सकती हैं। अगर आप इसको डीप करना चाहें फ्रोज़न, तो उसमें आप 1 वीक भी आप रख सकती हैं, 2 वीक्स भी आप रख सकती हैं। बाकी सॉस आप बना के वो भी आप फ्रोज़न करके रख सकती हैं। सॉस फ्रीज हो जाती है? बिल्कुल फ्रीज हो जाएगी। सेपरेट नहीं होगी पकने में दोबारा? नहीं होगी बिल्कुल। इसको जब आप दोबारा पकाने के लिए रखेंगे, थोड़ा सा पानी या स्टॉक वाटर आप इसमें डालें और उसको मिक्स कर दें स्पैचुलर से, तो इंशाल्लाह ये जो दाने वगैरह नहीं मारेगी, जो फट जाती है। हाँ, जो फट जाती है, जो दाने निकल आते हैं, सेपरेट होती है, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि आप इतने सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर काम कर चुके हैं, इन्होंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में काम किया, मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तानी जो मतलब लोग जो ज़्यादातर खाते हैं, जो चलने वाले आइटम होते हैं, एक तो हमें पता है कि मोरक्कन चिकन है, मगर उसके अलावा और क्या डिशेज़ जो बहुत चलती हैं और क्यों चलती हैं वो डिशेज़? अच्छा, पहले तो 2 किस्म के हमारे पास फूड जो है मतलब ज़्यादा चलते हैं, एक तो पाकिस्तानी, एक इंग्लिश फूड के ऊपर। तो पाकिस्तानी में अगर देखा जाए तो हमारे पास जैसे कि लोग बिरयानी, बारबेक्यू ये ज़्यादा लाइक करते हैं, और दूसरा अगर देखें हम तो कुछ लोग हमारे हैं जो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर की तरफ जाते हैं, और कुछ जो डाइटिंग वाले लोग होते हैं वो ग्रिल्ड चिकन वगैरह, स्टेक वगैरह। मगर ये जो है ये टैरागन चिकन, ये अब तक क्यों बनती है? मेरे बचपन से बनती आ रही है। बहुत पुरानी डिश है। जब मैं भी तकरीबन आज से 12-14 साल पहले जब मैं भी काम सीख रहा था, उस वक्त भी ये टैरागन का एक नाम था और आज भी एक नाम है उसका। और अल्फ्रेडो पास्ता, वो भी एक बहुत पुरानी डिश है। एग्जैक्टली। और जो हमारे टीचर है वो हमें बताते थे कि जब वो ट्रेनिंग पे थे तब ये अल्फ्रेडो पास्ता हुआ करता था, तो अभी तक चल रहा है और ये रुका नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। वाह, हम जा रहे हैं जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर, ब्रेक से वापस आएंगे, मोरक्कन चिकन को आगे लेके चलेंगे। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। यहाँ पर सब्जियाँ जो हैं सौटे हो रही हैं और आपको पता चल गया है कि आसिफ वाकई में रेस्टोरेंट के अंदर काम करता था। ये जो टेक्निक है सब्ज़ी को फ्लिप करने की काफ़ी आसान होती है। इसमें पैन को करो करके दिखाओ। ये देखें, पैन को थोड़ा सा आप 45 डिग्री एंगल के ऊपर नीचे को टिल्ट करते हैं और जर्क से अपने बाजू को खींचते हैं। तो जब आप हल्का सा टिल्ट करके जर्क से अपने बाजू को खींचेंगे, 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करें, हो जाता है। और ख़ाली पैन के साथ किया करें। अगर प्रैक्टिस करनी है, यू वांट टू लर्न हाउ टू टॉस, और काफ़ी अच्छी टेक्निक है जब आपके हाथ में वो नहीं होता है, चम्मच नहीं होता है, तो ये काफ़ी यूज़फुल है। मगर घर पे अगर प्रैक्टिस करना है तो आप अपने पैन के अंदर पहले बड़े बड़े किसी भी चीज़ के चंक्स डाल दें, बॉल्स डाल दें, डजंट हैव टू बी समथिंग कुकिंग, और चूल्हे वूलों के बगैर ये प्रैक्टिस करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आ जाएगा। ग्रिल पैन गर्म हो गया? बिल्कुल, हमारा ग्रिल पैन गर्म हो गया। और अब हम इसके ऊपर हम डाल रहे हैं ऑयल। ये ब्रश करेंगे इसके ऊपर ऑयल, ठीक है। ऑयल ब्रश हो रहा है। अच्छा, ये जो सॉटेड वेजिटेबल्स हैं इनके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं, इनको बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल था, बारीक कटा हुआ गार्लिक था, नमक था, काली मिर्च थी, दी एंड, और कुछ भी नहीं था, प्रॉमिस। तो ये आप अपने घर पे किसी भी तरीके से बना सकते हैं। बिल्कुल। ग्रिल पैन हो गया जी? ग्रिल पैन हमारा रेडी है। रेडी है। अब आप इसके ऊपर डालेंगे चिकन। चिकन की मिनिमम मैरिनेशन का क्या होता है टाइम? तकरीबन 20 मिनट 15 मिनट जो है बिठाएं, ठीक है। साथ साथ इस डिश का रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, बनाइएगा। आसिफ ने चिकन जो है उसको डाल दिया। आप प्लेटिंग करना शुरू कर लो अगर आपने थोड़ी बहुत करने लगाऊं।
मैं आपको पैंस दूँ? आपकी कटिंग बोर्ड पे रख देती हूँ मैं चीज़ें, क्या ख्याल है ना? बिल्कुल। वाह, अच्छा ये जो सब्जियां हैं इन्होंने कॉलीफ्लावर, गाजर, फ्रेंच बीन्स और zucchini का इस्तेमाल किया है, यानी कि मारू जो आता है, चाइनीज़ कद्दू। आपने कोई और सब्ज़ी इसके अंदर डालनी है, आप एब्सोल्युटली डाल सकते हैं। कॉलीफ्लावर बाय द वे मैं आप लोगों को बताती चलूँ, उसने कमबैक बनाया है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में स्पेशली। पहले फूल गोभी को पाकिस्तान के अंदर शेफ़ घास नहीं डालते थे क्योंकि उसको घर की सब्ज़ी समझा जाता था, मगर गोरे शेफ्स ने और इंटरनेट ने एक मैजिकल चीज़ करी और फूल गोभी को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिल गई। ये एक रीसेंट फिनोमेना हुआ है जिसके अंदर रिसेंटली ऐसा हुआ है कि फूल गोभी जो है वो एकदम से बहुत पॉपुलर सी एक आइटम बन चुका है। सही है। अच्छा जी, अब हमारी कॉलीफ्लावर यहाँ पे सब्जी सेट हो गई। ये पी प्यूरे है, पी मैश, इसकी क्या रेसिपी है? उबाला आपने? हाँ बिल्कुल, मटर को पहले उबाल लेना है इसको, फिर हल्की सी क्रीम इसमें थोड़ी सी डालनी है और सॉल्ट इसमें डालना है, ब्लैक पेपर डालना है और उसके बाद इसको आपने पेस्ट कर देना है, इसका पेस्ट बना लेना है। ठीक है। तो ये एक मैश पोटैटो की तरह होता है, लेकिन पी मैश जो है बहुत कम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग घर पे बनाएं, बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। ये है कैमरा भाई देखने वाला, वो प्लेट देख रहा है सब, वो वाला कैमरा। अच्छा, ओके। अच्छा, इसको फ्लैटन कर लें प्लेट के ऊपर, आप इसके साथ पेंटिंग कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो चिकन है, तेज कर दूं चूल्हा? भी अब कर दूं तेज पास? ठीक है, कोई मसला नहीं है, इतना ही ठीक है। हाँ, जैसे भी आपने रखा है। सही है। अच्छा जी, अभी तो पक रहा है। अच्छा, इसी के साथ मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ अबाउट बहुत सारे और हम लोग बात कर रहे थे जाने से पहले ट्रेंड्स के बारे में जो कि रेस्टोरेंट्स के अंदर चलते हैं। आपके ख्याल में कौन सी ऐसी डिशेज़ हैं जो कि रेस्टोरेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और उनको मगर नहीं होना चाहिए पॉपुलर? ऐसा तो नहीं हो सकता कि पॉपुलर होना चाहिए और वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो है इस काबिल तो पॉपुलर होंगी। अल्फ्रेडो के बारे में तुम ये बोल रहे हो? अल्फ्रेडो ये है कि बहुत पुरानी चीज़ है, ओल्ड इज़ गोल्ड, जैसे आपने सुना है कि जो है पुरानी जो चीज़ होती है वो सोने की तरह है। तो इसी तरीके से रेसिपीज़ भी ऐसी हैं बहुत सारी जो पुरानी होती हैं, पर लोग अभी भी उसे खाते हैं। उसे मतलब ये नहीं करते कि पुरानी चीज़ है और हम ये नहीं खाएंगे। राइट। तो वो चीज़ खुद बुलाती है अपने पास। हाँ, सही है भाई, ये भी आपने मतलब एक सही बात बोली है। ठीक है। अच्छा, रेस्टोरेंट्स के अंदर अगर आप लोग नोटिस करें चिकन जो होता है या स्टेक होती है बहुत टेंडर होती है, आप लोग क्या टेंडराइज़र डालते हैं? नहीं, बिल्कुल हम नहीं डालते इसमें। क्या करते हैं? इसका होता ये है कि जैसे आप फ्रेश चिकन लेते हैं तो फ्रेश चिकन को आप डायरेक्ट ला के इस्तेमाल ना करें। इसको पहले आप रखें अपने घर में, फ्रोज़न करें, बर्फ़ में रखें और उसके बाद दूसरे दिन निकाल के इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये टेंडर मिलेगी। लेकिन जो ताज़ी कटी हुई मुर्गी का गोश्त आप इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश फूड के लिए तो वो टफ हो जाती है। देखो क्या टिप मिली है, यानी कि अंग्रेज़ी खाना अगर बना रहे हो तो ताज़ी कटी हुई जो मुर्गी होती है उसको पहले ला के फ्रीज़ कर दो 1-2 दिन, फिर उसको निकाल के इस्तेमाल करो तो आपको वो 24 घंटे बहुत रहता है एक चिकन के लिए। 24 घंटे जो है हाँ इनफ होता है। बाद बिल्कुल इनफ होता है। अच्छा, और जो बीफ होता है उसके साथ सिमिलर? बीफ फ्रेश ही आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, बीफ फ्रेश इस्तेमाल करें, चिकन फ्रीज करके दोबारा निकाल के इस्तेमाल करें। अच्छा ओके, समझ गए जी हम लोग। और आपको इस तरह की हमें टिप शिप्स देना चाहते हैं रेस्टोरेंट टाइप की, ज़रा चीटिंग करें ना थोड़ी, हम आपको इसीलिए बुलाए हैं। चीटिंग किस तरीके की? जैसे आपको कोई सवाल होगा तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि तुम लोग जब रेस्टोरेंट के अंदर इसको मैरिनेट करते हो तो आप लोग इसको प्लास्टिक के कंटेनर में फ्रिज में रखते हैं? आप बिल्कुल, इसको 2-3 तरीके होते हैं हमारे पास। जैसे प्लास्टिक बैग में हम इसको रखते हैं और इसको अच्छे से लॉक कर देते हैं। एयरटाइट पैक होता है जिप लॉक बैग में, और उसको हम फ्रिज में रख देते हैं। और कुछ ये होता है कि मतलब हमारे पास फ्रोज़न चिकन रखी होती है लेकिन हम उसको मैरिनेट करके ज़्यादा नहीं रखते, क्योंकि हमारा एक टाइम होता है और हमारे पास एक टारगेट होता है कि हमने इतनी चिकन मैरिनेट करनी है क्योंकि हमारी दिन में इतनी सेल होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। ओके, यानी कि आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि घर के अंदर अगर किसी को लर्न करना हो ये ग्रिल मार्क्स ठीक से देना, बहुत सारे लोग जो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते हैं वो ग्रिल मार्क के लिए
दबाते हैं पहले, दबाना चाहिए? नहीं, दबाना नहीं चाहिए ना, स्टेक को ना चिकन को दबाएं, बिल्कुल नहीं दबाएंगे तो उसका जो जूस होता है जिसको हम जूसी चिकन कहते हैं वो सारा ख़त्म हो जाता है उसको प्रेस करने से। तो हमें चाहिए कि जैसे नॉर्मली वो पक रही है अपने टेम्परेचर पे, उसी तरीके से पकने दें उसको, ज़ोर आजमाई ना करें उसके ऊपर, तो ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। और मुझे ये बताओ कि ये जो चिकन होती है इसको कितना एक टाइम लगता है? क्योंकि अक्सर विदाउट रेडी हो गई है। अच्छा, आप निकाल लें भाईजान, बिल्कुल निकाल लें। सही है, वाह वाह, लुकिंग वेरी गुड। हाँ आसिफ, गुड जॉब। धुएं शुएं काफ़ी हो गए हमारे सेट के ऊपर, हम आपको नीचे कर लो। ओके, सॉस हम करीब कर देते हैं आपके मोरक्कन चिकन की। जो हमने सॉस बनाई थी वो रेडी है। चलेंगे। थैंक यू सो मच आसिफ, ये आपने क्या ज़बरदस्त चीज़ बनाई। जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? अपने घर वालों को हेलो कर दें। बस यही कह सकते हैं, दोस्तों को हेलो हेलो हेलो, बस। कैसे हैं आप? सब ठीक है? इतना मरा हुआ। आजकल लोग जो है काफ़ी मसरूफ़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि सेनेट इलेक्शन और ये वो मसले मसाइल चल रहे हैं। ठीक है, तो लोग ज़्यादातर न्यूज़ की तरफ मुतवज्जो हैं। अमेजिंग, बाय द वे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आसिफ। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। और मैंने ये सुना है, उड़ती उड़ती चिड़िया से मुझे ये बताया है कि मेरे बाल खुल के मेरा ब्लो ड्राई होगा। तो हम लोग देखेंगे कि मेरे बाल का बम फटता है या नहीं, मगर ये सब हम लोग जानेंगे ब्रेक के बाद। सफदर आके कुछ करने वाले मेरे बालों के साथ, तो देखते रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। कैसे हैं आप लोग? मेरा होने वाला है यहाँ पे ब्लो ड्राई। मेरे साथ अमेजिंग किस्म के मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं, सफदर भट्टी है इनका नाम। ये बहुत टैलेंटेड हैं और ये हर रोज़ सुबह को मुझे बहुत ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो मेरी जो हर रोज़ खूबसूरत शक्ल आप लोगों को नज़र आती है वो इनकी बदौलत है और किसी की बदौलत नहीं। सफदर, हम आज क्या कर रहे हैं? मैं आपका ब्लो ड्राई कर रहा हूँ। आप मेरे आज हमारे पास बहुत टाइम कम था, आज इनका ट्रिक किया है। सुबह मेरे बाल काटे हैं क्योंकि मुझे इनका ब्लो ड्राई करना था, और इनवर्ट ब्लो ड्राई करते हैं। ठीक है, बहुत सारा बाउंस के साथ। मैं बाल खोलूं? नहीं, बाल, हाँ, पटाखा बजेगा बालों में से। अभी आप लोग देखो, अभी आप लोग देखना। ये हुआ है एक्चुअली ये तो हमने हेयर स्टाइल बनाया था आपका शो के लिए। अच्छा, ब्लो ड्राई के जो 2-3 टिप्स हैं जो कि हमें सफदर ने बताए थे, वो ये हैं कि कभी भी ब्लो ड्राई हल्के गीले बालों में नहीं करना चाहिए। पहले अपने बालों को एयर ड्राई कर लें, है ना, जब तक 60-70% आपके एयर ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद ब्लो ड्राई शुरू करें। हाई हीट सेटिंग यूज़ करनी चाहिए, हाँ या ना सफू? यस, करनी चाहिए। अच्छा, हीट स्प्रे। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा वेट बालों में थोड़ा सा सीरम लगा लें। सही है, अपने एंड्स पे, ठीक है, बालों के एंड्स पे सीरम लगा लें। उसके बाद जो है हीट स्प्रे, फिर आप बाल ब्लो ड्राई करना शुरू करें। आप चेक कर रहे हैं, मतलब ये देखिए, सॉरी, कुछ नहीं होता सफदर, मतलब आप अपने दोस्त के समझे बाल, कुछ नहीं होता। सफदर कह रहे खींच लो, पट लो, कुछ कह नहीं सकेगी ऑन एयर। ये है इनके बालों के अंदर जो पटाखा बजा रहा है। हाँ, नॉर्मल बाल। अभी हम करते हैं ब्लो ड्राई शुरू। सबसे पहले सेक्शन ये है, ये जो आपका क्रॉन एरिया है जिसको हम बैंक कहते हैं, इसको आपने क्लिप कर लेना है। सही है, मेन पार्ट जो है वो यही है। जब तक आपका फ्लिक अच्छा लगेगा तो बालों में ब्लो ड्राई। ये वो वाली आगे वाली जो फ्लिक होती है, हमेशा जब भी मैं सुबह को करती हूँ तो सफदर बेसिकली ये करता है कि पहले मेरा ये वाला जो है ना, ये वाला सबसे पहला रोलर, ये सबसे पहला रोलर लगता है। ओके, बाकी बालों को हमने, ओह सॉरी, मैं अपने ये निकाल देती हूँ इयरिंग्स। आपको अगर ब्लो ड्राई में तंग करेंगे तो कोई मसला नहीं है। बाकी बालों को हमने कर लिया क्लिप। ओके, और ये हो गए मेरे बाल क्लिप बाकी के। अच्छा, अगर आपके वेवी या कर्ली बाल हैं तो क्या हम लोग सफू वो लगाएं, हेयर सीरम स्ट्रेटनिंग वाला? हाँ, यस, स्ट्रेटनिंग मैंने बताया कि हेयर सीरम तो सबसे पहले मस्ट है। और अगर वॉल्यूम चाहिए वॉल्यूम तो कौन सा सीरम? रूट लिफ्ट वाला, और जो है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है, जो मैं अभी आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ब्लो ड्राई से।
तो मैं कैसे करूं? आपकी मर्जी। हमारा फर्स्ट पार्ट, ये रूट से जब तक वेव निकल जाएगा, लाइक पहला स्टेप, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, टू, थ्री। अच्छा, फिर हमने आ जाना फ्रंट पर। 1 2 3 4। अच्छा, अब ये रूट से जो वेव निकलता है उसकी ट्रिक ये है, बिल्कुल ब्रश आप अपनी स्किन के साथ लगाएं और हेयर ड्राई दूर रखें और उसको स्मूथली इतना फासला होना चाहिए, ऐसे ये दूर, और उसको आप घुमाएं। और अब काम आता है ब्रश का। अब आप ब्रश से काम लें, हीट से नहीं। कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल हीट पास ले जाते हैं और वो फिर बाल डैमेज करते हैं। हेयर ड्राई अपना इतने फासले पर रखो और इन्वर्ट करते जाएं। और अगर मॉडल हिल रही हो तो खुद मैनेज करें। सही। अच्छा, अगर घर पे ये कर रहे हो तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो फ्लिक का है, ये मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी आता है। ये हर कोई कर सकता है। ये हर कोई कर सकता है। ये वाला सबसे आसान होता है घर पे। ये हमारा मीडियम, या आपने कहीं भी जाना है शादी में या बर्थडे, आपकी अपना, मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ, आपकी बर्थडे है तो ये वाला रोलर आप लगा दें और इसको लगा कर छोड़ दें। ओके, ये लग गया। इसको पेन से, वो जो बॉबी पेन होती है ना, उससे ये लग जाता है, बड़ा अच्छा सॉलिड किस्म का और बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है। लग गया, डन। अब आपने इनको 2 सेक्शन में ले लें अपने बाल। सही है। दो सेक्शंस में हो गए। 2 सेक्शन में हो गए। और फिर 2 सेक्शन के बाद दोबारा फर्दर सेक्शन कर रहे हैं। यस। साइड के बालों को एक तरफ एक और तरफ। पीछे के बालों को एक तरफ। एग्जैक्टली। किया था। क्या मैं इनकी सीट घुमा सकता हूँ? बिल्कुल। अब ये अब सेम वही ट्रिक, हेयर ड्राई दूर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अच्छा, देखें कि इनके ब्रश के अंदर ना टेंशन है। जब ये बाल खींचते हैं, मतलब स्ट्रेट हैं, बाल लिम्प नहीं होते ब्रश और स्कैल्प के दरमियान में। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ब्लो ड्राई करते हुए, है ना कपूर? यस। ऐसे ही है ना। लोगों के बालों में पटाखे क्यों बच जाते हैं ब्लो ड्राई करने के बाद? मैंने देखा है अक्सर लोगों के बाल हो जाते हैं। यस, हो जाते इस वजह से हो जाते हैं। रोज अगर अच्छा सा फ्रिज ना निकाला हो और वो थोड़ी देर के बाद, तो वो पटाखा इसलिए बचता है क्योंकि आपके रूट से फ्रिज नहीं निकला होता, आपके बालों में से फ्रिज नहीं निकला होता। तो ये रीज़न है उसका। घर पे अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है, एक ब्रश से काम चला लें, ये ब्रश लगाना। और फिर हम जितने भी हमने सेक्शंस किए हैं उसके अंदर हम इसी तरह ब्रशेस डालेंगे जिस तरह हमने अभी ये सफदर ने डाले। ये करेंगे हम लोग ब्रेक के अंदर। ब्रेक से वापस आएंगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी फाइनल लुक ऑफ द ब्लो ड्राई क्या है। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे सर के अंदर बहुत सारे ब्रशेस जो हैं वो ठुके हुए हैं। सफदर ने अपना ब्लो ड्राई ख़त्म कर लिया है। एज यू कैन सी डिफरेंट जगहों पे। सफदर क्या क्या हुआ है भाई, जल्दी बताओ। क्या क्या हुआ है? बहुत कुछ हुआ है। जगह बहुत कम थी और
इनवर्ट सारे ब्रशेस लगाए हैं मैंने, सारे अंदर को, सारे, यानी कि हाँ, ऐसे ऐसे आएगा सारे इनवर्ट। ओके, इनर। तो अब हम खोलें ब्रशेस ताकि हम लुक दिखाएं। अच्छा, ये बताते चलें कि जो साइड के ब्रशेस होते हैं जनरली कभी कभी ऐसे होता है कि कान जल जाता है उससे, तो यू नो ज़रा उसको बी केयरफुल। बहुत सारे मैंने देखा है इस तरह के डिज़ास्टर्स, मेरे साथ भी हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब हम ब्रशेस खोल रहे हैं। याद जो रखने की बातें हैं ब्लो ड्राई के अंदर वो ये हैं कि अपने रूट को पहले उसके अंदर से फ्रेज़ निकालें, अगर उसके अंदर फ्रेज़ है तो पुल द फ्रेज़ आउट ऑफ द रूट फर्स्ट एंड देन मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द हेयर। सफदर, आर यू हैप्पी? आप खुश हैं मेरे बालों से? मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे बालों ने, आई एम वेरी हैप्पी, मेरे बालों ने बिहेव देमसेल्व्स किया। हाँ यार। सफदर इधर आके बैठो। हमारे साथ जो हैं हमारी अगली मेहमान भी हैं सेट के ऊपर। सफदर देखें, बिल्कुल ये घरेलू किस्म का शो हो रहा है। सफदर जल्दी जल्दी मेरा बाल भी सेट कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान भी मौजूद हैं, उनका नाम है एंजी मार्शल। ये इमेज कंसल्टेंट हैं, स्टाइलिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं और CEO हैं एंजी सैलून और इंस्टीट्यूट की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं आप? इतना कुछ तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं हूँ। आपसे मैंने बहुत सारी बातें करनी है, बहुत ज़रूरी बातें करनी है, तो चलते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ। सो बेसिकली सफदर अभी तक मेरे बालों के साथ टचिंग वचिंग कर रहा है, बट एंजी जो है ये बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें करती हैं। द वन थिंग दैट वी वांट टू टॉक टू हर टुडे अबाउट इज़ हेयर कलर। एंजी, सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक आपने क्या नोटिस करी है हेयर कलर के अंदर? सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक जो है वो घर पे जब हर कोई प्रोफेशनल बनना चाहता है और अपने बालों को ख़ुद चाहते हैं कि वो घर पे कलर कर लें, या फिर ये है कि किसी भी जगह जाके विदाउट रियलाइजिंग व्हाट देयर हेयर टाइप इज़ कलर करवा लेते हैं, एंड नॉट रियलाइजिंग कि उनके बालों का टेक्सचर क्या है और उसमें क्या चीज़ अच्छी लगेगी और क्या चीज़ नहीं अच्छी लगेगी। अच्छा, और मुझे एक बात बताएं कि मैंने बहुत सारी ख़वातीन के अंदर ये भी नोटिस किया है कि वो बहुत ज़्यादा लाइट कलर करा लेती हैं अपने बालों में। एवरीबडी वांट्स टू बिकम ब्लॉन्ड। हाँ, ये क्या किस्सा है भाई? बस वो हम लोग थोड़े से इंस्पायर्ड हैं, आपको पता है, गोरों से हम कुछ ज़्यादा ही इंस्पायर्ड हैं। तो हर कोई अपने बालों को कम से कम गोरा करना चाहता है। सफदर, तुम भी ये बात करते हो ना, हम लोग मैं और सफदर एक्चुअली मेरे बाल कलर करता है और हम लोग भी ये बात करते हैं कि मैं तो बहुत बोरिंग हूँ, मैं तो अपने बाल वन कलर रखती हूँ। बट सफदर, मुझे अक्सर हम लोग ये बात करते हैं कि उसने ये क्या किया, अजीब सी स्किन टोन नहीं लगती? जी बिल्कुल, एक्चुअली होता ये है कि हर किसी को लगता है कि अगर वो बालों को ब्लॉन्ड कर लेंगे तो उनका जो अपना कम्प्लेक्शन है वो भी फेयर लगना शुरू हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है, बिकॉज हमारे जो स्किन टोन्स हैं और हम लोग इंडो पाक में या एशियन जो हम लोग हैं, ख़ासकर पाकिस्तान में, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है हमारे कम्प्लेक्शंस में, फ्रॉम वेरी डार्क टोन्स टू वेरी लाइट टोन्स। बल्कि बाज़ लोगों के तो हमारे ऐसे कम्प्लेक्शंस होते हैं कि इवन द फॉरेनर्स जो वेस्टर्न लोग हैं वो भी मिस्टेक कर लेते हैं कि शायद ये भी किसी वेस्टर्न कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे अप नॉर्थ जो हमारी बाज़ कम्प्लेक्शन है बहुत ज़्यादा फेयर है, तो दे कैन गो फॉर द वेरी वेरी ब्लॉन्ड लुक। आपका जितना कम्प्लेक्शन फेयर होता है आप उतने ज़्यादा लाइटर बाल रख सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सफदर। हम लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत मज़े किस्म के मेरे बाल आपने ब्लो ड्राई करे, हर रोज़ आप करते हैं, आज ऑन एयर आपने ऑन एयर कर दिए। थैंक यू सो मच। जाते जाते आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ अपने बालों का बहुत ख्याल रखें, अच्छा सा कलर करें, जैसे कि हमें एंजी जी ने बताया कि बिल्कुल ब्लॉन्ड नहीं होना, तो वाकई ही नहीं होना। इसी के साथ नाज़रीन मैं जा रही हूँ छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, एंजी से बात करेंगे और बहुत सारे हेयर कलर्स के ट्रेंड्स जो हैं उनके ऊपर भी, तो स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ बैठी हुई हैं एंजी मार्शल, द एब्सोल्युटली फैंटास्टिक
इमेज कंसल्टेंट, स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, इतना बहुत कुछ करती हैं। बेसिकली बात हम आज कर रहे हैं ट्रेंडिंग हेयर कलर्स के ऊपर कि कौन कौन से हेयर कलर्स हमें कराने चाहिए, कौन कौन से नहीं कराने चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। क्योंकि आज ही एक मेरा आपसे ना सबसे, हम ये शुरू करने से पहले एक सवाल है कि सैलॉन्स के अंदर मैं जब भी जाती हूँ ना, हेयर कलर के ऊपर जब भी डिस्कशन होती है, एक कोई नवा लफ्ज़ आता है, कोई एक ऐसी वो नई लफ्ज़ के साथ और फिर उसके साथ एक मैसिव प्राइस टैग भी आता है। सो मुझे लगता है कि ये तो, और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है फ्रॉम व्हाट वाज हैपनिंग एंड द फ्यू वर्ड्स दैट आई नो कि ओ अच्छा ये वाला भी तो हेयर डाई था, मतलब फॉर इंस्टेंस वो लो लाइट्स और हाई लाइट्स, जी जब वो नया नया आया तो लो लाइट हो रही है, तो लो लाइट जो है ये भाईजान इतने हज़ारों की है। अब एक नया आया, उसको पहले ओम्ब्रे आया था, ओम्ब्रे खुदा खुदा करके हमने सीखा ओम्ब्रे क्या है, उसके बाद अब आ गया बालियाज। जी, मतलब हर दफ़ा एक नया कुछ आप लोग नाम रख, फॉलियाज भी है, फॉलियाज। क्यों ये नए लफ्ज आते हैं और एक नया प्राइस टिकट आता है? मुझे तो वेरी फ्रैंकली मुझे तो लगता है सेम ही है तकरीबन, मोर और लेस। इट्स द टेक्निक, इट्स द टाइम ड्यूरेशन, इट्स द काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो आप इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आप किसी एक सैलून पे जाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छा सैलून, बुरा सैलून, छोटा सैलून, बड़ा सैलून, बट सर्टन सैलून्स ऐसे हैं जब आप जाते हैं तो वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक और सैलून जाते हैं जिनकी जो प्राइस टैग है वो कुछ मीडियोकर होता है, तो ऑब्वियसली वो फिर थोड़ा सा जो उनका प्रोडक्ट उसी हिसाब से होता है। ओके। और फिर आप एक हाई एंड अगर जाते हैं, ज़्यादा पैसे खर्चना चाहते हैं और आपको सर्विस भी चाहिए, एम्बियंस भी चाहिए, तो फिर ऑब्वियसली इट्स नॉट ओनली कि आपको प्राइस टैग, जी, इट्स नॉट कि प्राइस टैग की बात होती है, बात ये होती है कि जब आप एक्सपीरियंस की बात है, आपका स्टाफ किस तरह का आपने हायर किया हुआ है, आपका जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस क्या है जिस जगह पे आप, लाइक एनी रेस्टोरेंट। जी बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, समझ गई। इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? जी दिस इज नाहिद अगेन। अरूज, हाउ आर यू डूइंग? आई एम वेरी वेल। कैसी हैं आप? आई एम प्रीटी गुड। आप मुझे बताएं कि कोई सवाल है आपके लिए, आपके पास एंजी के लिए? जी अरूज, आई नीडेड टू नो दैट, जी बिल्कुल, आई एम आस्किंग दैट जो आई एम एक्चुअली दीस डेज लर्निंग ब्लो ड्राइंग, हाउ टू डू द ब्लो ड्राई। सो द गाय हु इज डूइंग योर्स, कैन यू जस्ट आस्क हिम कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ब्लो ड्राई इज एक्चुअली देयर, इनवर्ड, आउटवर्ड, उसके अलावा भी कुछ होता है? स्ट्रेट। Secondly, is it okay to do blow dry for the kids, like once a while, once in a while, like, harmful for the kids to do, मतलब if they are 10-11 years old? हाँ, ठीक है, सही है. So these two questions. Another thing is that I was learning blow dry these days from somewhere, so I'm having like वो heat से थोड़ा सा beach waves, blow dry से. I was having वो छोटे दाने sort of, या maybe there's something wrong that I'm doing in a wrong way in my head, या तो मैं बहुत करीब करती हूँ स्किन से, because I'm in a learning process. Okay, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंजी, इन सवालों के तो आप भी जवाब दे सकती हैं। सबसे पहले तो हम बच्चों को वो करते हैं ना, आजकल बच्चों को बहुत शौक है ब्लो ड्राई करने का, स्ट्रेटनर्स यूज़ करने का, एंड ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। दे आल्सो वांट ओम्ब्रे इन देयर हेयर। तो आई थिंक कि वंस इन अ वाइल इट्स ओके। अगर कोई ओकेजन है, कोई ख़ास ओकेजन है, कोई शादी है या कोई उनके स्कूल में कुछ ऐसा है, तो आजकल बच्चे कराते हैं, तो उसमें भी बेस्ट ही होता है कि उनके कोई ब्रेड्स बना दिए जाएं और जितना कम हो उनके बालों को हीट कम लगे, प्रोडक्ट्स कम लगे। अच्छा, दूसरा वो ये पूछ रही थी कि ब्लो ड्राई के अंदर इनवर्ड होता है, आउटवर्ड होता है, उसके अलावा उसके बाद बॉडी वाला होता है, सिर्फ बॉडी देते हैं रूट्स पे। अच्छा, स्ट्रेट ब्लो ड्राई होता है। ओके जी। और वो कह रही थी कि वो अपने जब स्कैल्प के करीब लाती हैं, स्कैल्प के करीब तो नहीं लाना तो चाहिए, उनको दाने पड़ रहे हैं, और वो कह रही मैं स्टिचिंग अभी लर्निंग कर रही हैं, वो कहीं से कुछ लर्न कर रही हैं, तो क्या करूं? जी, दानों की एक वजह ये भी हो सकती है कि मे बी द ब्रश इज कंटेमिनेटेड। ओह, ब्रशेस चेंज करें या उनको आप वो करें, सैनिटाइज करें। आजकल तो वैसे ही हर चीज में सैनिटाइज हो रहा है। जी जी। तो ब्रशेस को या तो वॉश कर लें, सैनिटाइज कर लें, और या अपने और फिर ऑल्सो जो हीट है वो डायरेक्टली आपकी स्कैल्प को नहीं लगनी चाहिए।
अच्छा, बिल्कुल आपके स्कैल्प को नहीं, बाल को नहीं, थोड़ा सा हटा के स्कैल्प से बाल को। जब आप ब्रश, फॉर इंस्टेंस आपने ब्रश पकड़ा हुआ है, तो जब आप अपने बालों को ब्रश से हाइट देते हैं या लिफ्ट करते हैं, तो जो ड्रायर है वो बालों के ऊपर आना चाहिए, स्कैल्प के ऊपर नहीं आना चाहिए। अच्छा, ओके। बिकॉज वैसे भी इट्स बैड फॉर द हेयर, और आपका जो हेयर का जो फॉलिकल है उसको भी डैमेज करता है। ओके, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, इसी के साथ हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं हेयर कलर की, आई होप कि दैट वाज हेल्पफुल टू यू। हम लोग चलते हैं 2021 में मैं आप लोगों को पिक्चर्स दिखाऊंगी, एंजी आपको पिक्चर्स देख के बताएंगी कि ये क्या चीज़ है, इसके साथ प्राइस टिकट क्या होगा और किन किन लोगों को करानी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अपनी पहली उसकी तरफ चलते हैं, पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं। हाँ जी एंजी, ये क्या है? जी, ये हाईलाइट्स किए हुए हैं और ये थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक्स के साथ है। ये बालियाज है। आजकल हर चीज़ में बालियाज की टेक्निक इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, लेकिन इसके साथ उन्होंने चंकी वो भी किया। आप देखिए कहीं बड़े-बड़े चंक्स नजर आ रहे हैं हाइलाइट्स के। ठीक है, और इसका ये कौन से? ये आईसी ब्लॉन्ड है, मशरूम ब्लॉन्ड के और आईसी ब्लॉन्ड के बीच के कलर्स हैं। तो ये किन किन लोगों को कराना चाहिए? अगर आप का कम्प्लेक्शन थोड़ा सा फेयर है तो फिर ये कलर बहुत अच्छा लगता है। अगर डार्क है तो फिर मैं ज़्यादा रेकमेंड नहीं करती हूँ। ठीक है, बिकॉज आपके बहुत इसी के साथ नेक्स्ट रेड तो हमारे कम्प्लेक्शंस पे हर कोई कैरी कर लेता है, कोई भी कैरी, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा फायरी रेड है। ऑरेंज अगर आपका ऑरेंजी रेड है ये थोड़ा सा। अगर आपका कम्प्लेक्शन डार्क है तो आप थोड़ा सा डलिश मरून शेड्स, आप मरून की तरफ जाएं। और ये इस टेक्निक को क्या कहते हैं? ये बस वन कलर है। जी, वन कलर किया। ठीक है, ये क्या है? ये सारे बच्चों ने कराया हुआ है, मेरी औलाद ने भी कराया हुआ है। दीज आर वेरी ट्रेंडी कलर्स। आजकल ये पेस्टल्स में भी आ रहा है बालियाज, ये आपको वाइब्रेंट कलर्स में भी आ रहा है। ये मैंने भी किसी का इसी तरह का कलर किया था एंड शी हैड इट डन फॉर 14 अगस्त के लिए। ओह वाओ, फॉर पाकिस्तान बेसिकली उन्होंने ये ग्रीन डलवाया फॉर पाकिस्तान डे। वेरी नाइस। दिस इज अ वेरी क्रिएटिव, और जब आप बहुत आउटस्टैंडिंग लगना चाहते हैं तो फिर इस किस्म के कलर्स, पिंक्स, पर्पल्स, ब्लूज। ठीक है, इस तरह की। हमें जाना है नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। एंजी कहीं नहीं जा रही, आपके पास कोई सवाल है तो आप बहुत यू मोर देन वेलकम टू कॉल अस। आप एंजी को कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे पास टाइम का मुकाबला सख्त है क्योंकि हमने एंजी से बहुत सारे सवाल पूछने हैं। हम लोग कर रहे थे बात बालों के अंदर जो हेयर कलर के ट्रेंड्स हैं। अगला हेयर ट्रेंड ये क्या है? ये अगेन बालियाज है। बालियाज वही जिस तरह आप बता रही थी, पर्पल, और ये दिस इज अ वेरी ब्राइट पिंकिश पर्पल। इसको हमारे बालों पे ये कलर चढ़ाने के लिए पहले उसको ब्लीच करना पड़ता है? जी हाँ, हल्का सा आपको पहले कलर को स्ट्रिप करके बाल को स्ट्रिप करना पड़ता है। थोड़ा सा करना पड़ता है। और उसमें बाल डैमेज लाइटन जिसको हम कहते हैं। जी, बाल डैमेज कितना? बाल डैमेज देखिए, अगेन अगर आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपके बाल कम डैमेज होते हैं। आजकल तो हाई लिफ्ट कलर्स भी आ गए हैं, तो आप हाई लिफ्ट कलर से जब आप अपने बालों को प्री लाइटन करते हैं तो इट लिफ्ट्स एंड डिपॉजिट्स एट द सेम टाइम। ओके, तो उससे फिर इतना डैमेज नहीं होता। लेकिन ये अगेन दिस इज ब्लू एंड ग्रीन। ये पीकॉक कह रहे हैं इसको। जी हाँ, पीकॉक बालियाज। पीकॉक बालियाज, ये इसकी क्या प्राइस टैग होनी चाहिए? देखिए अगेन डिपेंड करता है। इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम अराउंड 8,000 अपवर्ड्स टू आई नो समबडी हु गॉट इट डन फॉर 25,000। हाँ बिल्कुल 25,000 का उन्होंने कराया था। उससे ज़्यादा भी हो सकता है बिकॉज़ ये ग्रे से होते हैं। जी, ये ग्रे है, आईसी ब्लॉन्ड विद द ब्लैक दिस थिंग बेस। ये मतलब ये क्यों कराएंगे? ये आजकल बहुत लोग नेचुरली होना है 50 साल की उम्र में। आप यकीन जाने जिनके थोड़े से भी है ना सॉल्ट एंड पेपर, वो कराना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पूरे बालों को कर दो। अच्छा, बहुत सारी लेडीज आती हैं हमारे पास आजकल और वो कहती हैं कि ये कर दो। मैं तो बहुत डिस्करेज करती हूँ वैसे, आई पर्सनली डोंट लाइक इट। अच्छा वही आपके वाली बात के होना तो है। अगेन ऑल दिस इज अ टील, कलर्स अवेलेबल हैं। टील, ये सारे मोर और लेस सेम टेक्निक है। जी, क्या अगेन ये बालियाज है। बालियाज जी। और ये स्किन टोन? ये कॉपर, मतलब हमारी स्किन टोन? ये हमारी स्किन टोन पे सही जाता है। सही जाता है? हाँ, ब्रिटिश लोग सारे कर सकते हैं। ब्रिटिश लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए आपके बालों में भी अभी हल्का सा कॉपर टोन आ रहा है। देखिए जी। अच्छा जी, नेक्स्ट। ओह, अगेन मशरूम ब्लॉन्ड।
मशरूम ब्लॉन्ड और ये बालियाज है। जी 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 जी, ये मिक्स ऑफ टेक्निक्स है। मिक्स ऑफ इसमें कुछ लो लाइट्स हैं, कुछ चंकी हाईलाइट्स हैं। ओके, और कोई थिक है इसमें स्ट्रैंड, और कोई बीच में वो ब्लेंडिंग। इनको टाइम कितना लगता है करने के लिए? जी, हाउ लॉन्ग? तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं। वाओ, या दैट्स व्हाई ऑल दिस थिंग्स आप कह रही थी ना कि पैसे बहुत होते हैं, टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ये क्या है? ये बरगंडी सा कुछ किया है। बरगंडी शाइन लाइट्स हैं ये। शाइन लाइट्स जी, ये क्या होती है? हल्का हल्का सा उसमें एक इफेक्ट आ रहा है, शाइन सी आती है एक कलर की। हाँ, देखिए ना, बेबी शाइन लाइट्स हैं ये, बिल्कुल बेबी शाइन लाइट। आप भाई एंजी यहाँ पर हमें कंफ्यूज करिए, बालियाज, फोलियाज, शाइन लाइट्स, ओम्ब्रे, मतलब हम तो बहुत ही अच्छा, आजकल ये भी होता है कि बालियाज के साथ भी आप ओम्ब्रे को वो कर सकते हैं, मिक्स करते हैं। ओके, अगेन सेम थिंग, डिफरेंट कलर्स विद द सेम थिंग। हाँ, ये सारे ये सब वही है, मतलब उन्होंने मिक्स किया हुआ है कलर्स। किया हुआ, जी हाँ, बिल्कुल। ये सब डिफरेंट। ये क्या? डिफरेंट कॉपर एंड ब्लॉन्ड। अच्छा, बट सेम टेक्निक। सेम टेक्निक। ये चॉकलेट ब्राउन, ये दिस इज आइडियल फॉर आवर हेयर टाइप, हमारी स्किन के लिए और हेयर टाइप के लिए आइडियल कलर है। ये ना कराएं लोग, खुदा का वास्ता। ये मैंने बहुत लोगों को देखा है। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ वुमेन डू दिस। ये वाला ना जी, और सारी, और मुझे लगता है कि मतलब एक सर्टेन सेट ऑफ कमेटी, मुझे डंडे पड़ेंगे, बट आई हैव टू से दिस, खुदा का वास्ता ना करें, क्योंकि सब लोगों ने सेम जोड़ा पहना होता है, फ्रॉम द सेम डिजाइनर, विद द सेम हेयर, विद द सेम मेकअप। अल्लाह दा वास्ता, यू ऑल लुक द एब्सोल्यूट सेम, कोई यूनिफॉर्मिटी लगती है मुझे। बिल्कुल सही है ये दिस इज नाइस। या ये क्या है? अगेन बालियाज टेक्निक है विद हाइलाइट्स एंड, बल्कि नहीं, सॉरी, ये ओम्ब्रे है, बिकॉज ऊपर से देखिए डार्क है। आजकल ये बहुत अच्छा एक ट्रेंड आया है, और इसमें ये भी आता है फेस फ्रेमिंग हाइलाइट्स। जैसे इनका देखिए फेस फ्रेम कर रहा है, फेस के अराउंड यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन बाकी जो है वो थोड़ा सा आपके क्राउन को छोड़ के क्राउन से नीचे शुरू होता है। ओके, वाह। हाँ, दिस इज ऑल्सो अ गुड ट्रेंड। इट लुक्स वेरी नाइस एंड ट्रेंडी। आई लव दिस। सो नाइस। ये अच्छा, ये इसमें भी आप देखिए कि आपका जो रूट है वो आपका जो नेचुरल कलर है उसको आप डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और आप नीचे से उसको आप बालियाज और ओम्ब्रे करते हैं। अच्छा, एक और ट्रेंड जो है वो ये है कि स्लाइटली बालियाज्ड है फ्रॉम द रूट, यू नो, रूट नेचुरल रहे, 1 इंच छोड़ के स्लाइटली बालियाज, एंड फिर एंड्स जो है वो ओम्ब्रे कर देते हैं। अमेजिंग। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि कलर तो लोग करवा लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उसकी आफ्टर केयर जो है वो कोई नहीं। एग्जैक्टली, मेंटेनेंस क्या होती है? मेंटेनेंस उसकी ये है कि आप कलर ट्रीटेड हेयर का शैम्पू कंडीशनर यूज़ करें। ठीक है, आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें, सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करें, क्योंकि सल्फेट से ये होता है कि आपका जो कलर है वो फेड हो जाता है। ओके। जब आप बाल वॉश करते हैं, शैम्पू करते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ना करें, ठीक है, बिकॉज वो क्यूटिकल को खोल देता है। तो जो क्यूटिकल को खोल, जी, और जो आपके बालों के अंदर जो डिपॉजिट कलर होता है वो निकल जाता है, फेड हो जाता है। अच्छा, कलर को कितनी दफ़ा रीटच कराना चाहिए और कब कराना? देखिए, अगर आप रूट टचअप की बात करते हैं तो इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन योर हेयर ग्रोथ, ठीक है, लेकिन अबाउट 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्ते में। हाँ, जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है वो। ओके। जिनकी अगर बहुत स्लो ग्रोथ है तो वो 1 महीना 6 वीक्स में कर लेते चला लें। जी। जब आप हाइलाइट्स या लो लाइट्स कराते हैं तो पीपल थिंक कि जी मैंने करवा लिया, अब बस छुट्टी, और वो इतने अजीब लगते हैं, वो यहाँ पर जब आते हैं ना, बिल्कुल, तो फिर उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। उसको आपने स्पेशली जो आप ब्लॉन्ड्स कराते हैं, या जो ग्रीन्स, रेड क्योंकि कॉपर की तरफ चला जाता है, फेड सा हो जाता है, बिल्कुल, और उसको निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको आपको मेंटेन करने के लिए टोनिंग करवाते रहना चाहिए आफ्टर एवरी मंथ और सो। ओके। तो आपकी बाय द वे एंजी टॉप 3 रिकमेंडेशंस क्या होंगी फॉर हेयर कलर फॉर वुमेन? सबसे पहले तो ये कि अगर आपके बाल बहुत फ्रिजी हैं तो आप हाइलाइट्स ना करवाएं। ओके, ठीक है, और अगर आप करवाते हैं तो फिर आप उसको मेंटेन करें। आप सीरम्स यूज़ कीजिए, आप प्रोडक्ट्स यूज़ करें, लीव इन कंडीशनर्स, लीव इन प्रोडक्ट्स यूज़ करें, ताकि आपके बालों का कम डैमेज हो, फ्रिज कम, बिकॉज आपने देखा है वो ऐसे लगता है कि बम फट गया। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने हाइलाइट्स करा लिए, एक तो वैसे ही आपके बाल ड्राई होते हैं, उसके ऊपर जब आप हाइलाइट्स कराते हैं फिर आप उसको ब्लो ड्राई नहीं करते, या केराटिन ट्रीटमेंट नहीं की, तो इट लुक्स वेरी वेरी बैड। उसके अलावा उसके अलावा ये है कि अपने स्किन टोन के हिसाब से आप जिस भी
सैलून जाते हैं उनसे रिकमेंडेशन ज़रूर लें, बिकॉज हर किसी का दिल चाहता है कि हम ब्लॉन्ड हो जाएं, लेकिन इट्स ऑलवेज़ नाइस टू लुक योर सेल्फ, लुक ब्यूटिफुल, ना कि ये कि क्योंकि वो कहते हैं कि खाओ मन भाता और पहनो जग भाता। सो दिस इज़ ऑल्सो लाइक वेयरिंग समथिंग, you're wearing color। अगर आपने कुछ करवा ही लिया तो फिर उसको आप कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करें, ठीक है, स्टाइल के साथ कैरी करें। एब्सोल्युटली। फिर आप अपना मेक, अगर आप ब्लॉन्ड भी हो गई और आपका कम्प्लेक्शन डार्क है, इट्स ओके इफ़ दैट इज़ व्हाट यू वांट एंड दिस इज़ व्हाट योर पैशन इज़, लेकिन फिर आप उसके साथ अपने फेस को, अपने मेकअप को थोड़ा सा ब्राइट रखें। And what do women who are slightly older, like say in their 50s, what kind of colors should they opt for? सॉफ्टर कलर्स। Softer डार्क जितना आप जाएंगे उतना ज़्यादा आपका फेस जो है वो हार्श लगता है। Oh, सॉफ्टर कलर्स मेक यू लुक यंगर, मोर यूथफुल, सॉफ्टर अच्छा, यानी कि and browns brighter, and coppers, browns and coppers, yeah. but not black. Not black. and Black not जितना like dark dark chocolate. brown, बहुत ज़्यादा black ठीक होता है तो वो बहुत hard look आती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंजी, बहुत बहुत शुक्रिया। शी इज़ बिन एब्सोल्युटली अमेजिंग। प्लीज़ आप लोग इस शो का रिपीट देखना और इनकी सारी बातों को कहीं पे लिख लीजिएगा। आई होप कि आज का शो जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। 2-3 इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करी हैं, मेंटेनेंस एंड यू नो ट्राइंग टू बी गुड विद योर हेयर। सो कोशिश कीजिए कि इनकी टिप्स को फॉलो करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, हम लोग कल मिलेंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।